हेलो जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं शुक्र के बारे में। प्लैनेट शुक्र किस तरह से आपके रिलेशनशिप के डायनामिक्स को प्रभावित करता है। अब आप मुझसे कहेंगे कि मैं तो शुक्र को राशि में भी देख चुका हूँ, भाव में भी देख चुका हूँ, नक्षत्र नवमांश में भी देख चुका हूँ। तो क्या नया आप मुझे इस सेशन के माध्यम से दे सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा कि आप इस सेशन को देखने के बाद अपने अतीत को, अपने वर्तमान को और अपने भविष्य को, तीनों को एक दूसरे के साथ जोड़ना सीख जाएंगे, जो आपको और एस्ट्रोलॉजर से खास बनाता है, आपके आसपास के लोगों से खास बनाता है, क्योंकि आप केवल इस पॉइंट पे नहीं अटकते कि मेरा शुक्र कर्क राशि में है, इस वजह से मैं इमोशंस अपने रिलेशनशिप में फील कर रहा हूँ। अगर आप ये बात किसी और को बताएंगे तो वो आपसे कहेगा कि हाँ, ये मैं जानता हूँ, बट इसके पीछे का कारण क्या है, प्रारब्ध, एंड इसका भविष्य क्या है, क्या भविष्य में भी मैं ऐसे ही इमोशंस महसूस करता रहूँगा या चीज़ें कहीं बदलने वाली हैं। तो हर रिश्ते के डायनामिक्स को समझने में ये आपका बहुत 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 मददगार सेशन रहने वाला है। आपको करना क्या है, आपको इस सेशन को देखने से पहले थोड़ा इस सेशन के डायनामिक्स को, इसके टेक्निक्स को समझने की कोशिश करनी है। जब हम ज्योतिष में बात करते हैं कि भाई एक पर्सन एक एस्ट्रोलॉजर है, तो एक एस्ट्रोलॉजर होने के लिए, ज्योतिष का ज्ञाता होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इन तीन चीज़ों का ज्ञान रखें कि भूतकाल है, अतीत है, वो प्रथम बिंदु है, फिर वर्तमान है, प्रेजेंट है, एंड देन फ्यूचर है। आपने सुना होगा कि आपके आज के कर्म आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसको कुंडली में कैसे देख सकते हैं, मैं आपसे कहता हूँ कि मेरा शुक्र जो है वो मिथुन राशि में है, मेरा शुक्र तुला राशि में है। तो आप मुझे ये बताइए कि मेरे शुक्र का भविष्य क्या है। आज मेरे रिलेशनशिप के जो कर्मास हैं, कैसे वो मेरे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। और कई बार यही क्वेश्चन आते हैं मेरे पास। मेरे शुक्र की डिग्री 26 है, मेरे शुक्र की डिग्री 2 है, मेरे शुक्र की डिग्री 15 है, मेरा शुक्र इस प्लानट के साथ जुड़ा हुआ है, बट इनके बीच में जो नंबर लिखे हुए हैं ना डिग्रीज के, मैं इन्हें डिकोड नहीं कर पा रहा। मैं नहीं समझ पा रहा कि कैसे इस डिग्री का इन्फ्लुएंस आएगा। तो आज आप इन सारी चीज़ों को समझ पाएंगे और मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें शुक्र की कुछ ऐसी पोजीशंस जिसके बारे में बहुत फेयर होता है कि शुक्र मेरा वागो के अंदर है, शुक्र मेरा कैप्रिकॉन में है, शुक्र मेरा साहब अस्त हो गया, रेट्रोग्रेड हो गया। इन सब को डिकोड करने का तरीका और इनसे घबराना कब चाहिए, कब नहीं चाहिए, कब हमें शुक्र से घबराना चाहिए और कब हमारा शुक्र ईजी है। हम शुक्र को अगर उसी भाव के अंदर देखें या उसी राशि के अंदर देखें तो मैं कहूँगा कि आप बातें समझ सकते हैं, लेकिन वो कहानी एक अधूरी कहानी है। आपको पूरी कहानी, पूरे पज़ल को समझना होगा टू डिकोड द रिलेशनशिप टू द फाइन एक्सटेंट। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप रिलेशनशिप के बारे में बात क्यों कर रहे हो भाई। शुक्र आपकी भव्यता का भी कारक है, आपकी लग्जरी का भी कारक है, आपके एंजॉयमेंट का भी कारक है। लेकिन मैं एक पॉइंट को पकड़ कर आपको बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग प्लानट के बारे में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो आप इसको और चीज़ों में भी अप्लाई कर सकते हैं। जब मैं कहता हूँ रिलेशनशिप, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अब रिलेशनशिप तक ही हमें देखना है, नहीं, आपके फाइनेंस के बारे में भी हो सकता है कि मैं मान लीजिए किसी को पैसा उधार देता हूँ, ठीक है, आपने शुक्र, आपकी वेल्थ, आपका पैसा हो गया, आपने उस पैसे को उधार दिया, वो पैसा रिटर्न आएगा या नहीं आएगा, आपका वर्तमान शुक्र के मैटर्स में, चाहे वो पैसा हो, इंजॉयमेंट हो, वो फन हो, वो चाहे ट्रैवल हो, वो चाहे रिलेशनशिप हो, वो चाहे मैरिज हो, किस तरह के फ्यूचर का निर्माण कर रहा है, उसको समझने में ये सेशन आपकी मदद करेगा। आपने बहुत बार सुना होगा कि मेरा शुक्र इस राशि में है, जैसे कर्क राशि में है, मिथुन राशि के अंदर है, तो वो उस राशि में बैठ के ये तो बता सकता है कि आपका रिलेशन कैसा रहा होगा, बट वो आपको ये नहीं बता सकता कि इस रिलेशन का भविष्य क्या है। जैसे मैं आपके सामने 3 क्वेश्चंस रखता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में क्यों आया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं आज जो फील कर रहा हूँ वो क्यों फील कर रहा हूँ। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम दोनों के बीच में आपको कोई भविष्य की संभावनाएं दिखाई देती हैं, कि आपको ये दिखाई देता है कि ये संबंध भविष्य में जाके वर्क कर सकता है या नहीं कर सकता। अभी मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चंस को रखा है। आप 3 क्वेश्चंस को ध्यान से सोचेंगे तो पहला क्वेश्चन पास्ट का है कि भाई वो व्यक्ति मेरे जीवन में क्यों आया। दूसरा क्वेश्चन प्रेजेंट का है कि मैं आज जो महसूस कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। और तीसरा क्वेश्चन आपके भविष्य का है कि आप उस संबंध को चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। अगर मैं किसी के शुक्र की पोजीशन को देख के ये कह दूं कि आप इस संबंध को चला ही नहीं पाएंगे, अगर मैं ये स्टेटमेंट दे देता हूँ
तो उसका वर्तमान भी बिगड़ जाएगा और उसका पास्ट भी डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में वो एफर्ट देना ही बंद कर देगा। तो एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन, हम ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर से ये जानना चाहते हैं भूतकाल कि भाई ये चीज़ क्यों हुई मेरे साथ, एंड द भविष्य कि भाई भविष्य में क्या होगा। वर्तमान तो हमें पता है ना, वर्तमान तो आप जानते हैं। मैं आपसे कहूँ कि शुक्र आपका कर्क राशि में है, आपके रिलेशनशिप में इमोशनल ड्राइव बहुत हैवी होगी, आप उसके साथ कनेक्ट फील करोगे। हो सकता है आप मुझसे 2 अच्छी बातें कह दो, यार हाँ आपको मेरे बारे में ये कैसे पता है, इसलिए पता है कि आपका शुक्र उस राशि में है। लेकिन जब मैं आपको उसके बारे में भविष्य या उसके अतीत की यात्रा की तरफ मोड़ूंगा या लेके जाऊंगा, तब आपको मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करनी है, अप्रिशिएट या सपोर्ट करने की कोशिश करनी है, ताकि मैं और प्लैनेट्स के बारे में भी आपको समझा सकूं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस चीज़ को समझ पाएँ। आपको ना हमारे चैनल का मेंबर बनना पड़े, ना कोई कोर्स परचेज करना पड़े, आप बस अपने कंफर्ट में बैठ के आराम से ये समझ पाएँ कि हाँ ये जो यात्रा हो रही है वो कैसे यात्रा हो रही है, और जब कोई आपके पास आए तो आप उसको ये गाइड कर पाएँ कि ये चीज़ वर्तमान में इस वजह से हो रही है क्योंकि आपका अतीत या पास्ट ऐसा था और इस चीज़ का भविष्य ऐसा होगा। कैसे इसको डिकोड किया जाए, अब बात आती है उस टेक्निक की कि भाई ज़्यादा आप बोर मत कीजिए हमें तो बस वो टेक्निक बता दीजिए। तो टेक्निक के बारे में मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि मूल जो सिद्धांत है या जो ट्रू अप्रोच हमारी इस सेशन के अंदर रहेगी वो है त्रिकोण की अप्रोच। इसको ध्यान से सुनिएगा कि त्रिकोण की अप्रोच क्या होती है। सब आपने बार बार एस्ट्रोलॉजी में पढ़ा होगा, जल त्रिकोण है, अग्नि त्रिकोण है, पृथ्वी त्रिकोण है, वायु त्रिकोण है। जल त्रिकोण की राशियाँ, अग्नि और इस तरह से सारे त्रिकोण की राशियाँ मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। जब आप अपने शुक्र को किसी त्रिकोण में देखते हैं तो आप ये सोचते हैं अच्छा मेरा शुक्र जल त्रिकोण में है ना, इसका अर्थ है कि मैं इमोशनल ड्राइव बहुत अधिक महसूस करने वाला हूँ अपने रिलेशनशिप के अंदर। बट इससे आपको क्या नई इन्फॉर्मेशन पता लगी? अगर आपका शुक्र कर्क राशि में था जो कि जल त्रिकोण की राशि है, तब भी इमोशनल ड्राइव थी। अब अगर आपको ये पता लग गया कि आपका शुक्र जल त्रिकोण में है तब भी इमोशनल ड्राइव है, तो एस्ट्रोलॉजी में हमारे जो महर्षि हैं जिन्होंने ये सब चीज़ें बनाई हैं, उन्होंने केवल टाइम को वेस्ट करने के लिए कुछ नहीं करा है। हर चीज़ के पीछे एक स्पेशल फंडा है, स्पेशल एक तरीका है, स्पेशल एक अप्रोच है चीज़ों को समझने की। तो जब वो कहते हैं कि आपका शुक्र इस राशि में है तो वो आपसे बात करते हैं कि आपका प्रेजेंट ऐसा है। जब वो कहते हैं कि आपका शुक्र इस त्रिकोण में है तो त्रिकोण में कितनी राशियाँ होती हैं? 3। ठीक है, हर त्रिकोण में 3 राशियाँ, त्रिकोण में 3। 3 ही, और कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। किसी भी धर्म को उठा के देख लीजिए, ट्रिनिटी का महत्व बहुत अधिक है क्योंकि ये सनातन सिस्टम है। सनातन के अंदर ट्रिनिटी का मतलब होता है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। भूतकाल है, वर्तमान है और भविष्य होगा। यही त्रिकोण का मूल रूप से फलसफा है हमारी कुंडली के अंदर कि भूतकाल था, वर्तमान है और भविष्य होगा। आप जो एफर्ट किसी भी संबंध में डाल रहे हैं, कई अगर आपको मान लीजिए परेशान करके कोई पर्सन जा रहा है, बिना कुछ बताए आपको जा रहा है, आपको घोस्ट कर दिया जाता है, आपको कुछ अपडेट नहीं दिए जाते हैं चीज़ों के बारे में, आप ठगा हुआ सा महसूस करते हैं अपने रिलेशन के अंदर, आपको क्या लगता है कि वो चीज़ बस ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी? आपके एफर्ट का, आपके इमोशंस का कोई जवाब आपको यूनिवर्स की तरफ से नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो शायद बहुत गलत सोच है आपकी, क्योंकि हर चीज़ कोड हो रही है। आपके वही प्लानट की तरफ दिए गए एफर्ट कोड हो रहे हैं और उसका फ्यूचर उससे त्रिकोण की राशि से, उसका भविष्य उससे त्रिकोण की राशि से पता लगता है। तो मेरा मानना है अब तक आप चीज़ें समझ चुके होंगे कि त्रिकोण जो है वो है समय की यात्रा। सिंपल टर्म्स में कहूँ तो टाइम फ्लो है त्रिकोण, जिसका पहला बिंदु है आपका अतीत, आपका पास्ट, जिसका दूसरा बिंदु है आपका प्रेजेंट, आपका वर्तमान, और जिसका तीसरा बिंदु है आपका भविष्य, आपका फ्यूचर। यह है एक त्रिकोण की संरचना। एक त्रिकोण आपको इन 3 समय की यात्राओं के अंदर बहुत अच्छी तरह से कार्य करता हुआ दिखाई देता है। अब अगर कोई पर्सन आपसे कहेगा कि मेरा शुक्र कर्क में है, तो आप केवल उसकी वर्तमान रिलेशनशिप को नहीं देखेंगे, आप उसके शुक्र को देख के ये समझ जाएंगे कि मुझे इसकी स्कॉर्पियो राशि को भी देखना है और मीन राशि को भी देखना है, क्योंकि ये दोनों राशियाँ इसके वर्तमान और भविष्य, वर्तमान और भूतकाल, इन दोनों चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। तब आप उसको ये बता पाएंगे कि तुम्हारे साथ जो ये हो रहा है ना, जो ये इमोशनल ड्राइव तुम महसूस कर रहे हो, इसके पीछे का रीज़न तो ये है, और जो भविष्य है तुम्हारे रिलेशन का या संबंध का, वो कुछ इस तरह मुझे दिखाई देता है। अब इसी को मैं आपको नाड़ी के दृष्टिकोण से भी समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि नाड़ी के दृष्टिकोण में आप जाएंगे तो वही त्रिकोण आपको मिलेगा 1, 5, 9, 2, 6, 10। 1, 5, 9 ईस्ट की दिशा है, तो अगर 1, 5, 9 में ग्रह बैठे हुए हैं तो आपको उनको अलग से लिख लेना है। मान लीजिए नाड़ी एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाते हैं और आप देखते हैं कि आपकी कुंडली में 1 नंबर में लिखा हुआ है मंगल और 5 नंबर में लिखा हुआ है बुध। आप कहेंगे मंगल और बुध तो म्हणजे हमारे कहीं एक दूसरे को देख ही नहीं रहे यार, तो ये मंगल बुध कैसे इसने जोड़ दिया? भाई वो इस अप्रोच को लेके चलते हैं कि त्रिकोण के बिना कोई भी भविष्यवाणी,
कोई भी फोरकास्ट करना बिल्कुल कंप्लीटली अधूरा है। त्रिकोण के ग्रह एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और कनेक्टेड किस तरह से होते हैं वो मैंने आपको समझा दिया है। उनका कनेक्ट है एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना। आपका भूतकाल आपके वर्तमान को इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपका वर्तमान आपके भविष्य को इन्फ्लुएंस कर रहा है। मान लीजिए किसी का कोई संबंध फेल रहा भूतकाल में, तो वो आज उसके वर्तमान को इन्फ्लुएंस करेगा या नहीं करेगा? करेगा। वो थोड़ा स्केप्टिकल होगा अपने संबंध को लेके, अपने रिलेशन को लेके। और इसी को मैं डिग्री सिस्टम से भी जोड़ सकता हूँ। जब आप दो प्लैनेटों को देखते हैं कि मेरा शुक्र 15 डिग्री का है और मेरा गुरु जो है वो 17 डिग्री का है, तो 15 डिग्री से ज़्यादा है 17 डिग्री, इतना तो हम जानते हैं ना। तो 17 डिग्री का गुरु भविष्य है। इसका अर्थ है कि आपका शुक्र गुरु के साथ जुड़ना चाहता है। जब आप रिलेशनशिप में कोई चीज़ महसूस करेंगे या उसका जो फ्यूचर होगा उसमें कहीं ना कहीं गुरु का तत्व आएगा। गुरु समाज हो सकता है, गुरु सोसाइटी हो सकती है, गुरु एक्सपेंशन हो सकता है, वेल्थ हो सकती है, वीनस जुपिटर। कि हाँ, जैसे ही हमारा संबंध बना हमने एजुकेशन में कुछ अच्छा अचीव कर लिया, क्योंकि गुरु अध्यात्म है, गुरु एजुकेशन है। गुरु आपके टीचर से आपको मिलवा सकता है। तो आप कहेंगे यार मेरा रिलेशनशिप एक्टिवेट हुआ था तो मैं टीचर से कैसे मिल गया, ये एकदम से घटना और गतिविधि कैसे हुई? भैया सब कुछ आपके सामने हो रहा है, आपके सामने वो दिखा रहा है प्लैनेट की देखो मैं भविष्य को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। तो ग्रेड डिग्री में कम होता है तो भूतकाल और ज़्यादा होता है तो भविष्यकाल। बट डिग्री सिस्टम थोड़ा सा एडवांस सिस्टम रहेगा इस सेशन के लिए। तो मेरा मानना है अभी हमें फोकस करना चाहिए उस राशि के ऊपर जो हमें ये बता सके कि किसी भी संबंध का फ्यूचर कैसा है। और मैं आपको इस तरह से चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपके कुछ फील्स ख़त्म हो जाए। जैसे हम शुक्र को वो कन्या के अंदर नीच का मानते हैं, तो शुक्र कन्या के अंदर नीच का होता है, ठीक है। कन्या इस वगो बुद्ध की राशि है, बुद्ध शुक्र का फ्रेंड है। तो क्यों वो कन्या के अंदर कमज़ोर स्थिति में होता है, परेशान स्थिति में होता है? क्योंकि कन्या का त्रिकोण बनता है मकर राशि के साथ। कन्या से आगे 5 नंबर की राशि है मकर, और मकर आप जानते हैं मकर इज़ बैटल फील्ड, युद्ध का स्थान, जहाँ पे मंगल उच्च के होते हैं। तो आप सोच के देखिएगा कि आप बैटल फील्ड के अंदर अपने रिलेशनशिप को सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि कर्क राशि में जनरली हम रीडिंग्स देखते हैं कि कर्क राशि का शुक्र बहुत अच्छा होता है, बट हमारा रिलेशन हमेशा एक डेड एंड पे क्यों आ जाता है? आंसर इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि कर्क राशि त्रिकोण बनाती है वृश्चिक के साथ। कर्क से आगे 5 नंबर में राशि है वृश्चिक। तो वृश्चिक ही आपके रिलेशन का फ्यूचर है। आपके जितने भी एफर्ट अपने रिलेशनशिप में आज जा रहे हैं उनका इवैल्यूएशन वृश्चिक के आधार पर होगा। और वृश्चिक मुझे लगता है आप सब जानते हैं कि वृश्चिक जो है वो डेड एंड की राशि है, सीक्रेटिव राशि है, मिस्टिकल राशि है, अध्यात्म की राशि है, एस्ट्रोलॉजी अकल्ट की राशि है। तो हो सकता है आपका शुक्र कन्या में कर्क राशि में है और जैसे ही आप किसी संबंध में बने आपका फ्यूचर इस तरह से होना लगा कि एकदम से मैं अकल्ट में इंटरेस्टेड हो गया, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो गया। एकदम से मेरा मन में आया कि मैं जो है वो चीज़ों में थोड़ी सी रिसर्च कर लूँ या मिस्टिकल अप्रोच रख लूँ। या ऐसा क्यों होता है मंजी कि एकदम से हमारा जो पार्टनर है वो चीज़ों में सीक्रेटिव हो जाता है, चीज़ों को हाइड अप करने की कोशिश कर देता है। और ये चीज़ वेल्थ पे भी होगी, क्योंकि शुक्र वेल्थ का भी कारक है, ठीक है। शुक्र आपकी फिजिकल इंटीमेसी का भी कारक है। तो कर्क का शुक्र भविष्य उसका स्कॉर्पियो के साथ है, यह हमें पहले ही पता होना चाहिए। इसी वजह से आप देखेंगे कि कई बार हम जब प्रेडिक्शंस करते हैं कि भाई ये जो पर्टिकुलर पर्सन है इसके जीवन में कौन आ सकता है, तो हम कहते हैं त्रिकोण की राशियों से व्यक्ति आ सकता है। जैसे कि आपका दारा कारक जो है कर्क में है, तो हो सकता है आपके जीवन में कोई वृश्चिक राशि का या फिर मीन का आ जाए व्यक्ति। क्यों कहते हैं? क्योंकि त्रिकोण पास्ट फ्यूचर, अपने जीवन में हम मैनिफेस्टेशन अपने अतीत से ही कर पाते हैं। जनरली जो भी आपके साथ आता है कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई संबंध छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे आपके साथ कभी ना कभी रहा है। इसको ही हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। मैनिफेस्ट वही तो करोगे ना जो था। अगर कुछ था ही नहीं तो क्या मैनिफेस्ट करेंगे? जैसे एस्ट्रोलॉजर्स आपसे कहते हैं कि अगर योग है ही नहीं तुम्हारी कुंडली में तो तुम क्या कर लोगे? तो मैनिफेस्टेशन हमेशा बैकवर्ड राशि से किया जाता है त्रिकोण के अंदर। वर्तमान एक्सपीरियंस आता है उस राशि से जिसमें प्लैनेट बैठा हुआ है, और मूल जो कि मूल है हर चीज़ का वो है भविष्य, फ्यूचर। फ्यूचर में किसी चीज़ का सर्वाइव करना, उसके आउटकम का अच्छा आना, उस रिश्ते का टिकना, उस रिश्ते का वर्क करना, उसका टूटना नहीं, उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना, उसमें गहराई बढ़ना, दूरी घटना, कि दूरियां ना हो, गहराई डेप्थ बढ़ती जाए। ये आपको उससे पंचम राशि से पता लगता है। इसे ही हम कहते हैं त्रिकोण का कॉन्सेप्ट। तो आज हम बात यही कर रहे हैं कि यही वो कॉन्सेप्ट है जो आपको ये बताता है कि फ्यूचर आउटकम क्या होगा। अगर आप अपने शुक्र को मेष में देखते हैं तो शायद मैं मानूं कि मेष के अंदर अगर उसके साथ कोई प्लैनेट है तो भी मैं बहुत वरीड नहीं हो जाऊंगा कि शुक्र मेष के अंदर है बहुत डरना चाहिए, या कन्या के अंदर है बहुत डरना चाहिए। हाँ, डरना तब चाहिए जब कन्या से पंचम राशि जो कि है मकर,
मकर में मान लीजिए केतु बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है, तो आप ये सोचेंगे कि हाँ, जब वो संबंध बना था ना, चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, मतलब बहुत शानदार, आनंद आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें इन्वॉल्व होते गए, वैसे वैसे वो कन्या से मकर भविष्य की यात्रा में जाता गया, और मकर में क्योंकि केतु बैठा हुआ था, इस वजह से वो सेपरेशन या डिटैचमेंट की तरफ चला गया। तो आपको ये सेशन इस चीज़ को समझने में मदद करेगा कि उस संबंध का भविष्य डिसाइड एक्चुअल में आपको उस राशि से नहीं करना है जहाँ पे प्लैनेट बैठा हुआ है, बट उससे 5th राशि से, पंचम से, उससे आगे की 5th नंबर से हमें इस चीज़ को करना है। अब हम ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, हर राशि के ऊपर चलते हैं। अगर आप कनेक्ट फील करते हैं तो बताइएगा, क्योंकि ये सेशंस आपको आपके कंफर्ट में मिल रहे हैं। इतनी गर्मी है दुनिया में, आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा, आना नहीं पड़ रहा, 2 रुपये खर्च नहीं करने पड़ रहे। आप बस, हाँ, आप उस चीज़ को समझ पाएंगे जो शायद लोग नहीं समझ पाते। तो मान लीजिए हम कहेंगे आपका शुक्र जो है वो मेष राशि के अंदर है, ठीक है। अब शुक्र मेष के अंदर है। अब मुझे लगता है कि आपको मेष के बारे में सब चीज़ें पता हैं कि मेष जो है वो पैशन की राशि है। आपके रिश्ते के अंदर बहुत अधिक पैशन ड्रिवन एक रिश्ता हो सकता है। पैशन ड्रिवन के साथ साथ तेज़ हो सकता है, इम्पल्सिव हो सकता है, उसमें फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हैवी हो सकता है। और ये सारी बातें सच हैं, क्योंकि मेष राशि के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। वो एक्शन ओरिएंटेड राशि है। उसमें जैसे ही कोई प्लैनेट आता है, वो उस प्लैनेट से कहती है भाई एक्शन लो, यहाँ बैठ के कुछ नहीं होगा। तो आप हो सकता है हर रिलेशन में एक्शन लेना चाहते हो कि मेरा जल्दी से संबंध बने, जल्दी से बातचीत हो, जल्दी से चीज़ें आगे बढ़े, मुझे वेट नहीं करना, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। ये आपके वर्तमान का एक्सपीरियंस है, वर्तमान की फीलिंग है। अगर इसी मेष के अंदर केतु हो, राहु हो, तो भी शायद इतना वरिड होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वर्तमान में आप फील कर रहे हो। भाई आप उस पर्सन में वही फील कर रहे हो जो आप प्रेजेंट रियलिटी को देख रहे हो। आपके मन में भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आपने कोई ख्वाब नहीं पाल रखे कि ये ऐसा होगा वैसा होगा। तो डरने की कोई बात नहीं है, जैसा वो दिख रहा है वैसा ही आप उसे देख रहे हैं। जो छुपा हुआ है वो है आपका भविष्य, जो हिडन है। मैं आपके शुक्र को मेष में देख के आपसे ये कहूँ कि आपके रिलेशन में पैशन बहुत हैवी होगा, इम्पल्सिव होगा, तेज डिसीजन होंगे, ठीक बात है। आप भी कहेंगे हाँ ऐसा है। मिलना जो है वो किसी जिम में हो गया, या बाहर घूमते हुए हो गया, या आप कहीं मेष राशि के रिलेटेड वर्क प्लेस पे थे, वहाँ पे आप कनेक्ट कर गए। बट भविष्य क्या है, कब डरना चाहिए, कब नहीं डरना चाहिए? तो मेष का त्रिकोण बनता है सिंह के साथ। सिंह जो है वो है ईगो ड्रिवन राशि। सिंह जो है वो ईगो ड्रिवन राशि है। यहाँ पे पावर बैलेंस और पावर स्ट्रगल, ये एक प्रॉब्लम का पार्ट बनता है। यहाँ पर प्रॉब्लम का पार्ट बनता है वैलिडेशन या फिर रिकॉग्नाइज होने की इच्छा या डिज़ायर। तो आप देखते हैं कि पहले जिस संबंध में हम बहुत तेज़ी से डिसीजन मेकिंग करते थे, बहुत फास्ट चीज़ें रहती थी, बहुत सोचना नहीं पड़ता था, बहुत हम कंफ्यूज नहीं रहते थे, यू एंड योर पार्टनर, जहाँ पर एक्साइटमेंट बहुत अधिक थी, धीरे धीरे उस रिलेशन में वो सिंह राशि का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिला। सिंह राशि के इन्फ्लुएंस में, अगर वहीं सिंह राशि में आपकी कुंडली में केतु बैठा है, राहु बैठा है, मान लीजिए ये शनि बैठा हुआ है, और आप ये कंफ्यूज होते रहे, मेरा शुक्र परेशान है। भाई शुक्र आपका परेशानी नहीं क्रिएट कर रहा है। हाँ, शुक्र की जो भविष्य की राशि है दैट इज सिंह, उसमें बैठा वो प्लैनेट परेशानी क्रिएट कर रहा है। तो जब उस प्लैनेट पे आप काम करेंगे, थिंग्स विल बी बेटर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अगर आपके चार्ट के अंदर सिंह में कोई भी मैलेफिक प्लैनेट लेट से नहीं है, जैसे केतु नहीं है, शनि नहीं है, या फिर सिंह में कोई अस्त या कोई रेट्रो प्लैनेट नहीं है, तो ये एक तरह की इंडिकेशन है कि आप रिलेशन को टू द एक्सट्रीम भी सर्वाइव कर सकते हैं। और अगर वहीं सिंह में सूर्य स्वयं बैठे हुए हैं, सूर्य या बुध का बुध आदित्य राजयोग लगा हुआ है, तो ये एक इंडिकेशन है कि आप इस संबंध को सर्वाइव भी करेंगे और चीज़ें भविष्य में बहुत अच्छी भी होंगी, बहुत बेटर भी होंगी। वहाँ पे गुरु बैठा हुआ है, बहुत बेटर चीज़ें होंगी। बट अगर वो एफ्लिक्टेड हो गई है, जैसे कोई मैलेफिक प्लैनेट शनि सूर्य की राशि में बैठा हुआ है सिंह में, तो वो अच्छा महसूस नहीं करेगा लिटरली। तो क्या होगा, जैसे जैसे आप रिलेशन में इन्वॉल्व होते जाएंगे, आपको फील होगा कि जहाँ पर चीज़ें बहुत तेज़ थी शुरू में, वहाँ पे अब धीमापन आ रहा है। जहाँ पर हमें सोचना नहीं पड़ना था, वहाँ बहुत सोचना पड़ता है। जहाँ पर वैलिडेशन या रिकॉग्नाइज होने की इच्छा ही नहीं थी, वो अब आने लगी है। जहाँ शुरुआत में पावर स्ट्रगल नाम की चीज़ ही नहीं थी, वो पावर स्ट्रगल क्यों आ गया? जहाँ पहले सोसाइटी, कास्ट, कल्चर की कोई बात ही नहीं थी, वो क्यों आने लगी है? इस क्यों आने लगी है का आंसर मैंने आपको दिया है। इसीलिए आप देखेंगे कि आप जनरली इंटरेस्टेड होंगे ऐसे लोगों में जिनके सिंह राशि में कोई कार्मिक प्लैनेट है बाय नेचर। जैसे सिंह के अंदर राहु, केतु, शनि, सूर्य या सिंह चंद्र राशि है उनके, सिंह की तरफ वो आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि ये आपको पुल करती है, आपको खींचती है, भविष्य की तरफ लेके जाती है।
और जितना यहाँ पर सिंह बेटर है, बेटर का मतलब उसमें अच्छे प्लैनेट हो साहब, जो उसके साथ अच्छा कनेक्ट करते हैं। जैसे कि उसके अंदर मान लीजिए जुपिटर है, मंगल है, सूर्य है, अच्छे प्लैनेट है। वहीं अगर उसके अंदर ऐसे प्लैनेट हैं जो सूर्य से अपोज फील करते हैं, जैसे केतु, राहु, शनि, तो निश्चित रूप से वो कुछ विरोध यहाँ पर अपना दिखाने की कोशिश करेंगे। बस इतना सा हमें इस चीज़ के बारे में समझना है। क्या आप इससे कनेक्ट कर पाए? अगर कर पाए तो कमेंट में बताइएगा, ताकि इसके बारे में कुछ और एडवांस टिप्स मैं आपको डिग्री वाइज प्रोवाइड कर पाऊँ। मान लीजिए आपका शुक्र वृषभ राशि में है, तो वृषभ राशि का जो फ्यूचर होता है वो कन्या के साथ जुड़ा हुआ होता है। वृषभ का फ्यूचर है कन्या के साथ, पृथ्वी तत्व की राशि है। वृषभ राशि में शुक्र मीन्स एक स्थिर और एक प्रैक्टिकल लव की अप्रोच आप अपने जीवन में रखते हैं। और ये वो चीज़ है जो आप स्वयं जानते हैं। आप जानते हैं कि भाई जब भी बात आती है प्रेम की, मैरिज की, रिलेशन की, वेल्थ की, शुक्र के किसी भी कारक की, तो मुझे एक स्टेबिलिटी चाहिए। मैं प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों में चलना चाहता हूँ। मैं चीज़ों को धीरे धीरे फील करना चाहता हूँ। मैं बहुत डिटेल ओरिएंटेड नहीं हूँ, क्योंकि वृषभ राशि डिटेल ओरिएंटेड नहीं होती है। भाई वृषभ तो वो राशि है जिसमें चंद्रमा एक्सॉल्ट करता है। तो वृषभ तो जनरली दो फर्स्ट लव में विश्वास करने वाली राशि है, ट्रू लव में विश्वास करने वाली राशि है, फर्स्ट मीटिंग में विश्वास करने वाली राशि है, कि बस एकदम से मिलेंगे और चीज़ें वर्कआउट कर जाएंगी, सामने वाला पर्सन दिखने में थोड़ा अच्छा हो जाए, ये वृषभ की एक डिज़ायर होती है। ये सब प्रेजेंट है, ये आप जानते हैं। मेरा कोशिश है इस सेशन में कि मैं आपको भविष्य के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूं, आपको आपका भविष्य एक थोड़ा बहुत एक ग्लिम्स उसकी दिखाने की कोशिश करूं। रिलेशनशिप मैटर में आप इसको वेल्थ या और चीज़ों में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ शुरुआत होती है वृषभ से। वृषभ का भविष्य है कन्या में, पृथ्वी तत्व की राशि में। कन्या के बारे में आप जानते हैं ओवर एनालिटिकल राशि है। हर चीज़ के बारे में ओवर या डेप्थ में एनालिसिस करती है जाके। छोटी छोटी बातों पर इशू बना देना कन्या की आदत होती है। परफेक्शन की डिमांड या परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन आप इसके अंदर पाएंगे। आप इसके अंदर पाएंगे डेली इवॉल्व होना। मतलब शुरुआत में जो हाँ कंफर्ट था, शुरुआत में जहाँ पर चीज़ें ऐसी थी कि भैया हाँ हम कम्फी संबंध के बारे में बात करते हैं, वहाँ पर धीरे धीरे चीज़ों में आप देखेंगे कि परफेक्शन आने लगा है। धीरे धीरे आप चीज़ों के अंदर डिमांड करने लगे हैं, पार्टनर की तरफ से डिमांड होने लगी है। रिश्ता धीरे धीरे फीलिंग से कैलकुलेशन में बदलने लगा। ये जनरल फीलिंग हो सकती है। अब हमें ये भी देखना होगा कि कन्या राशि में किस तरह के ग्रह बैठे हुए हैं। अगर कन्या राशि बहुत अच्छी जगह है आपकी कुंडली में, जैसे कि पंचम भाव में, नवम भाव में, तो यहाँ चीज़ें बेटर हैं। बट अगर कन्या आपके छठे भाव में है, अष्टम भाव में आ रही है, तो ट्रबलसम हो सकता है, क्योंकि भाव में भी यही होता है कि उस भाव की ऊर्जा को भी आप महसूस करेंगे जहाँ पे कन्या आ रही है। दूसरा, कन्या राशि में प्लैनेट कैसे हैं? क्या वहाँ पर कोई ऐसा प्लैनेट है जैसे केतु या शनि? तो चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी संबंध में। तब आप ये महसूस करेंगे जहाँ पर मैंने शुरुआत में बिलीव करा था एक ऐसे संबंध के ऊपर जिसमें पर्सन जैसा दिखता है, अगर वो अच्छा दिखता है दैन आई एम इंटरेस्टेड, मुझे उसके बारे में बहुत डीप में नहीं देखना, डीप में नहीं जाना। वहीं अब मेरे अंदर एक कैलकुलेशन की भूख आने लगी है, या आपके जीवन साथी में ऐसा हो सकता है। इसीलिए संबंध का जो भविष्य है वो कन्या की वजह से थोड़ा स्थिर वृषभ राशि के शुक्र में हो जाता है इन जनरल। आई एम नॉट सेइंग ये खराब है, आई एम जस्ट सेइंग कि थोड़ा भविष्य से हमें जानकारी बना के या कनेक्ट बना के रखना चाहिए। दूसरी बात, आप हमेशा इंटरेस्टेड या अट्रैक्टेड भी वर्गो की तरफ ही होंगे। आप देखिएगा, आप जिसके साथ भी जुड़ेंगे उसके चार्ट में वर्गो में कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होना चाहिए, या वर्गो की पोजीशन काफ़ी अच्छी पोजीशन उसकी कुंडली में होनी चाहिए, तभी आप उसके साथ जुड़ेंगे। हम किसी के साथ इसीलिए तो जुड़ते हैं ना कि हाँ ये हमारे साथ भविष्य की संभावनाओं को रखता है। अब आप मुझसे कहेंगे ठीक है, लेकिन मैं इस चीज़ को कितना गहरा फील करूँगी, कितना गहरा हम इस चीज़ को महसूस करने आए हैं। अगर आपके शुक्र की डिग्री ज़्यादा है आपकी कुंडली में, जैसे शुक्र आपका 20 डिग्री है, 25 है, 27 है, 29 है, तो आप इस भविष्य को बहुत जल्दी महसूस करेंगे। बट वहीं अगर आपका शुक्र कम डिग्री का है, जैसे 2 है, 5 है, 7 है, तो इस चीज़ को बहुत जल्दी महसूस करना नहीं हो पाएगा। तब आप अपने पास्ट के ही चैप्टर्स के अंदर इन्वॉल्व रहेंगे। अब पास्ट का कौन सा चैप्टर है उसको आप देख सकते हैं, वीनस एंड द पास्ट राशि, वो भी हमने एक सेशन करा था। उससे आप ये समझ सकते हैं कि हाँ ये रिलेशन कहाँ से एनर्जाइज हुआ, कहाँ से मैनिफेस्ट हुआ और किस तरीके से ये कार्य कर रहा था। और जब मैं रिलेशन के बारे में कहता हूँ तो केवल शुक्र रिलेशन नहीं, वेल्थ, कंफर्ट और चीज़ों के भी कारक हैं, तो उसके आधार पे भी आप सेशन को देख सकते हैं। अगर हम बात करें शुक्र के मिथुन राशि में होने की, तो मिथुन राशि में आप जानते हैं कि शुक्र का भविष्य बनेगा तुला के साथ, वायु त्रिकोण की राशि है। इसका अर्थ है कि अगर आपका शुक्र मिथुन राशि में है तो जो भी चीज़ें मिथुन में हो रही हैं
धीरे धीरे आप जो एफर्ट अपने रिलेशन में या संबंध में या विवाह में मैरिज में दे रहे हैं, उसका आंसर या उसका आउटकम या उसका भविष्य तुला राशि से डिसाइड होता है। तुला राशि से उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। मिथुन में क्या हो सकता है? मिथुन में जनरली क्या होता है, कम्युनिकेशन बेस्ड प्रेम होता है कि भाई हम दोनों के बीच में संबंध में बातचीतें होती रहनी चाहिए। बातचीतों के साथ साथ मिथुन सेक्सुअल राशि भी है, तो थोड़ा सा वर्तमान में ये सेक्सुअल टेंडेंसीज़ को, कम्युनिकेशन को इनका टू द एक्सट्रीम महसूस कर सकती है। और कहीं ना कहीं मिथुन के अंदर डिसीज़न लेने की भी अद्भुत क्षमता होती है, बिकॉज मिथुन पराक्रम की राशि है। तो इस वजह से जब आपका मिथुन में शुक्र होगा तो आप ये 3 चीज़ें महसूस कर सकते हैं कि हाँ, आप सेम सिटी से कोई संबंध बन गया, कोई संबंध ऐसा बन गया जिसमें हम सोशल मीडिया से जुड़ गए, मतलब बुद्ध का तत्व उसमें है बार बार, और काफ़ी हमने इनिशिएटिव भी लिए हैं इस संबंध के लिए, ठीक बात है, एक्सेप्टेड। लेकिन भविष्य कैसा है उस संबंध का, ये तुला पे निर्भर करता है। जैसे ही आप मेरे पास आ गए या किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके ये सवाल करेंगे कि क्या वो व्यक्ति मेरे लिए मेरे पार्टनर के रूप में कन्वर्ट हो सकता है, क्या उसके साथ मेरा कोई भविष्य आपको दिखाई देता है, क्या वो संबंध अभी भी है या वो चला गया है, तब उसका आंसर हम कहाँ से निकालेंगे? क्या हम मिथुन से निकालेंगे? नहीं, वो तो आपका प्रेजेंट है ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि 2 दिन पहले आप मिथुन में बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे, 2 दिन बाद मिथुन में बहुत बुरा फील करने लगे, ऐसा थोड़ी होगा। बट धीरे धीरे जो आप मिथुन में कार्य कर रहे थे उनका आउटकम तुला राशि से आएगा, मिथुन से पंचम, ठीक है। अब आपको तुला में देखना है कि यहाँ पर कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। अगर तुला में मान लीजिए सूर्य है जो कि नीच का होता है, तो वही तुला आपको क्या करेगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ईगो इश्यूज़ लेके आएगी या फिर डिस्टेंस कर देगी, या फिर ये होगा धीरे धीरे कि हाँ हम संबंध में इन्वॉल्व हुए थे लेकिन धीरे धीरे वो जो पर्टिकुलर संबंध है उसमें डिस्टेंस होने लगा, उसके अंदर वो बैलेंस टूटने लगा, बैलेंस ख़त्म होने लगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर तुला में अच्छे प्लानट हैं, जैसे मान लीजिए तुला में शनि है, एग्जॉल्टेड है, तो ये एक अच्छी पोजीशन है। तुला में मान लीजिए जुपिटर बैठे हुए हैं तो भी एक अच्छी पोजीशन है, ज्ञान के देवता हैं, ज्ञान आपके संबंध के अंदर लेके आ सकते हैं। संबंध बनने के बाद बहुत चीज़ें आपके जीवन में नॉलेज एजुकेशन से आ सकती हैं। अब इससे हमने मोटा मोटा ये समझा कि तुला इज़ ऑल अबाउट द कमिटमेंट, तुला इज़ ऑल अबाउट द डिसीजन मेकिंग, एंड कहीं ना कहीं रिलेशन का जो एवोल्यूशन है, रिलेशन की जो ग्रोथ है, वो फ्लर्ट से लेके बॉन्डिंग तक है। मतलब यहाँ पर मिथुन में शुक्र में मेरा जनरली मानना है, क्योंकि मिथुन का भविष्य तुला है, तो मिथुन में अगर आपका शुक्र हो तो आप वन नाइट स्टैंड या छोटे छोटे रिलेशंस की तरफ जाते ही नहीं हैं। आपका कहना होता है नहीं भाई, हमें ऐसी चीज़ में जाना है जिसमें हम एक लंबी पार्टनरशिप कर सकें। मतलब अगर तुला में किसी का शुक्र हो तो वो पैसा भी पता है कैसे उधार देगा, ठीक है मैं तुम्हें पैसा उधार दे रहा हूँ बट भविष्य में हम पार्टनरशिप कर लेंगे, कोई बिजनेस कर लेंगे। मतलब एक लंबा बॉन्ड बनाने की इच्छा यहाँ पर व्यक्ति की होती है कि भाई मैं जिसके साथ भी हूँ उसके साथ मेरा लंबा बॉन्ड बनना चाहिए। आई एम नॉट लुकिंग फॉर थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, जैसा हम सोचते हैं कि तुला में फ्लर्टी होगा, नहीं। और अगर यही हमारी तुला राशि कुंडली के केंद्र में या फिर त्रिकोण में आ जाए तो और भी अच्छा है। वहीं अगर ये 6, 8, 12 में आ गई, या फिर तुला राशि के अंदर मान लीजिए कोई मैलेफिक प्लैनेट जैसे केतु बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, सूर्य नीच का होके बैठ गया है, तब पता है क्या होगा? तब किसी ना किसी रीज़न की वजह से आपके संबंध में तनाव या समस्याएं आती रहेंगी। और जब तक आप उस प्लैनेट पे काम नहीं करोगे आपको कभी भी उस चीज़ से समाधान या सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको हमेशा ये महसूस होगा कि एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है। मैं किसी संबंध में आता हूँ, उसमें वर्क करता हूँ, लेकिन बस फ्यूचर सेम ही है, वो संबंध या वो बॉन्ड लंबा टिकता ही नहीं। इस समस्या का समाधान करने का तरीका मैंने आपको देने की कोशिश करी है ताकि हम इस चीज़ से निकल सकें। चौथा, अगर आपका शुक्र कर्क राशि में है तो जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था, ये सबसे गहरा कार्मिक संबंध शुक्र का कर्क में ही होता है। कर्क क्या है? कर्क इज़ ऑल अबाउट इमोशनल कनेक्शन और वृश्चिक इज़ ऑल अबाउट इंटेंसिटी प्लस ट्रांसफॉर्मेशन। आपके जीवन में जब भी कोई संबंध स्टार्ट होता है तो इमोशनल कनेक्ट की तरह स्टार्ट होता है, जो आप स्वयं जानते हैं। दोस्तों, आपको पता है, मैं इस चीज़ को कितना आपसे बार बार कहूँ कि हाँ, आपके संबंध में इमोशनल कनेक्ट होता है। आपके पास जब कोई व्यक्ति आता है तो वो हीलिंग के अप्रोच से आता है, भैया मेरे लिए कुछ कर दो, मैं परेशान हूँ, मुझे इस परेशानी से निकाल दो। ठीक है, एक्सेप्टेड है, लेकिन उस संबंध का भविष्य क्या है ये तो बताइए। आपने उस संबंध में 4 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ दिए, क्या वो फ्यूचर में कुछ बनेगा? नहीं बनेगा। उसमें कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला है। कुछ ये तो हम पता करें कि रिलेशन क्यों काम नहीं करते हैं, करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या होता है उनमें। कुछ समय इन्वेस्ट करने के बाद तो कर्क का त्रिकोण है वृश्चिक के साथ। वृश्चिक इज ऑल अबाउट इंटेंसिटी प्लस ट्रांसफॉर्मेशन। कोई भी शुक्र कर्क राशि का व्यक्ति मुझसे ये कह दे कि मैं रिलेशनशिप में था
कुछ मंथ मैंने इन्वेस्ट करे लेकिन मेरी जीवन ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, तो मैं विश्वास ही नहीं कर सकता। विश्वास करिएगा, शुक्र का कर्क में होना मतलब आपके जीवन में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशनशिप ही लेके आएगा। उसकी इंटेंसिटी बहुत खतरनाक लेवल पे होगी। और अगर वहाँ पर शुक्र में कोई वृश्चिक राशि में कोई मैलेफिक प्लैनेट है, जैसे राहु, जैसे केतु, जैसे शनि, तो थोड़ी उनकी मैलेफिक टेंडेंसी होती है, ठीक है, तो वो आपको डेड एंड पे लेके आ सकते हैं। डेड एंड का मतलब है कि हाँ, एक रिलेशन में हम थे बट धीरे धीरे उसमें हुआ क्या आज तक हमारे समझ ही नहीं आता है। उसमें चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट हुई, कैसे क्या हुआ उसके अंदर, ओके। तो वृश्चिक राशि के फ्यूचर संकेत कैसे होते हैं? इमोशंस डीप होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस आती जा रही है, हिडन ट्रुथ हमारे सामने आ रहे हैं, और डेली एवोल्यूशन कुछ इस तरह से होता है, रिलेशनशिप का फ्लो कुछ इस तरह का होता है कि जिसमें कि केयर, अटैचमेंट, जहाँ से संबंध स्टार्ट हुआ कि पहले केयर थी, पहले अटैचमेंट था, लेकिन धीरे धीरे वो ऑब्सेशन में कन्वर्ट हो गया। या तो रिश्ता बहुत गहरा हो गया, या रिश्ता ऐसा हो गया जिसने मुझे पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया, लॉस्ट एक पाथ पे लाके छोड़ दिया। ये हमेशा उन व्यक्तियों के साथ होता है जिनका शुक्र जो है कर्क राशि के अंदर बैठा हुआ है। अब ये केवल रिलेशन तक लिमिटेड नहीं है, शुक्र के जितने भी कारकत्व हैं, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो आपका अट्रैक्शन हो टुवर्ड समवन, चाहे वो आपका मनी मैटर्स हो, चाहे वो आपके फाइनेंशियल मैटर्स हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप मैटर्स हो, या फिर वो आपका भव्यता हो, या किसी पर्सन के साथ वो कनेक्ट फील करना हो, आपको एक पॉइंट के बाद महसूस होगा कि जहाँ पर शुरुआत में केयर या अटैचमेंट बहुत हैवी थी, धीरे धीरे वो ऑब्सेशन के अंदर कन्वर्ट हो गया। इस वजह से आपको अपने रिलेशनशिप के भविष्य को समझने के लिए बीइंग वीनस इन कैंसर चेक करना चाहिए कि स्कॉर्पियो राशि में कौन बैठा हुआ है, क्या वहाँ पर राहु है, वहाँ पर केतु है, वहाँ पर शनि है। अगर ऐसे प्लैनेट है तो थोड़ा सा संभल जाना चाहिए कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए कुछ बहुत हैवी ट्रांसफॉर्मेशंस इन फ्यूचर स्टोर करके बैठा हुआ है। इसी वजह से मैं वीनस को कर्क राशि में लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इसको क्यों इतना इंटेंस मानते हो, क्यों इतना इंटेंस लेते हो? भाई कारण सीधा सीधा है, जो मैंने आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करा है। मान लीजिए शुक्र आपका धनु में है, तो धनु के अंदर, या शुक्र आपका सिंह राशि में है, तो सिंह राशि की प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होती है, प्रेजेंट अप्रोच क्या होती है? लव विद प्राइड, कि भाई हमको बहुत ज़्यादा प्राइड के साथ प्रेम करना है, मतलब उस संबंध के अंदर स्टेटस, पावर, सब कुछ दिखाई देनी चाहिए। ये उसकी शुरुआत है, लेकिन जैसे जैसे आप उसमें समय, एनर्जी, इमोशंस इन्वेस्ट करोगे, वही आपका रिलेशनशिप धनु की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सिंह का भविष्य धनु में आता है। मान लीजिए आपका शुक्र यहाँ सिंह राशि में 20 डिग्री, 25 डिग्री, 27 डिग्री का बैठा हुआ है, तो आप इस कन्वर्जन को बहुत जल्दी महसूस करोगे। इसी वजह से लोग मुझसे कहते हैं कि क्यों हमारे साथ एक ही पैटर्न रिपीट होता है, क्यों हर बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप का स्टार्ट या उसका फील होना तो वही सिंह राशि की ऊर्जा होती है, लेकिन धीरे धीरे कन्वर्ट करता हुआ वो धनु में कन्वर्ट हो जाता है, और वो पता भी आपको नहीं लगता। बट आज इस सेशन के माध्यम से ये आपको पता लग जाएगा। तो धनु की क्या कॉल होती है? धनु की कॉल होती है थोड़ी फिलोसॉफिकल अप्रोच है उसके अंदर थोड़ी डिस्टेंस भी है, और उसके अंदर वैल्यू सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत है, उसके अंदर फ्रीडम की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और उसके अंदर समाज या सोसाइटी की दखल है ही है। इसी वजह से मैं देखता हूँ कि वीनस इन लियो राशि, जहाँ पर शुरुआत में कॉल होती है कि आई एम द डिसीजन मेकर, माई फ्री विल, वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता रहता है, स्लोली कन्वर्ट होता है धनु के अंदर कि नहीं यार, फैमिली मैटर करती है,
सोसाइटी मैटर करती है, कास्ट कल्चर मैटर करते हैं, बिलीफ सिस्टम मैटर करता है। मेरा और तुम्हारा जो बिलीफ सिस्टम है ना, थोड़ा वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, या फिर आप महसूस करते हैं कि जहाँ पर शुरुआत में केवल और केवल एक बैलेंस या एक पावर का डिस्प्यूट था, वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है पॉजिटिव में टुवर्ड अ बेटर इंटेलेक्चुअल रिलेशनशिप या इंटेलेक्चुअल कनेक्शन। अब ये इंटेलेक्चुअल कनेक्शन तब बनेगा जब धनु राशि में कोई अच्छा प्लैनेट है, जैसे गुरु बैठा है, सूर्य बैठा है, मंगल बैठा है, इवन जो धनु में अच्छा महसूस करते हैं। वहीं धनु के अंदर कोई ऐसा प्लैनेट है जो वहाँ पर बहुत अच्छा महसूस नहीं करता, जैसे राहु, या धनु के अंदर कोई ऐसा प्लैनेट है जो कि अस्तगत स्थिति में है। अस्तगत तो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर धनु के अंदर जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो आपको किसी तरह के पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में ऐसा दिखाई दे जाए, जैसे कि रेट्रोग्रेड स्थिति के अंदर बैठा हुआ है, या फिर यहाँ पर धनु राशि जो है कुंडली के छठे भाव या आठवें भाव में आ जाए। तब पता है क्या होगा, तब वो पहले वाला पोर्टफोलियो जो मैंने आपको बताया था, जिसमें रिलेशनशिप धीरे धीरे कास्ट कल्चर के इश्यूज़ को अपने अंदर समाहित कर लेता है, वो यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब आप किसी रिलेशन को स्टार्ट करते हैं और उसमें जो शुरुआत में फील करते हैं वो तो सिंह राशि जैसा है, जिसमें पावर भी है, जिसमें स्ट्रगल भी है, जिसके अंदर फ्री विल भी है कि मैं ही तो हूँ डिसीजन मेकर, लेकिन धीरे धीरे वो कन्वर्ट होके धनु में पहुंच जाता है। इसीलिए रिलेशनशिप का जो फ्लो या उसका जो चार्ट बनता है वो ऐसा होता है, जहाँ पर चीज़ें स्टार्ट होती हैं रोमांस से, चीज़ें आती हैं ईगो की तरफ, और उसके बाद पर्सन स्पेस की डिमांड करता है कि भैया थोड़ा सा मुझे आप स्पेस दे दीजिए। इसी वजह से कई बार आपका शुक्र बैठा है लियो राशि में, जैसे ही आप किसी रिलेशनशिप के पार्ट बने, वैसे ही हो सकता है आपके चार्ट में एजुकेशन रीस्टार्ट हो जाए, कोई फॉरेन ट्रैवल के योग बन जाए। आप देखें वैसे ही आपके जीवन के अंदर आपका अध्यात्म में, एजुकेशन में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो गया है, या आपने लॉन्ग ट्रैवल करना शुरू कर दिया। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों होता है, आंसर आपके सामने है, क्योंकि वो चीज़ एक्टिवेट होने के बाद उसका एक भविष्य की राशि जो उससे फिफ्थ है वो भी एक्टिवेशन के अंदर आ जाती है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको वो अप्रोच बता दी है, वो रिलेशनशिप का फ्लो चार्ट आपको समझा दिया है, जिसके अंदर अगर नेगेटिव होगा, धनु में कोई प्लैनेट जैसे कि राहु बैठा है, शनि बैठा है, या कोई प्लैनेट कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो में है, जैसे मान लीजिए धनु के अंदर आपको दो मैलेफिक प्लैनेट एक साथ दिख जाए, जैसे राहु भी धनु के अंदर है और मान लीजिए धनु में जुपिटर भी हो, तो बन गया एक पर्टिकुलर मैलेफिक ही होगा। अब ये आपके रिलेशनशिप को भी डिस्टर्ब करेगा, उसके भविष्य को डिस्टर्ब करेगा। फिर ऐसे क्वेश्चंस आपके होंगे, वो पार्टनर वापस आएगा या नहीं आएगा, क्यों मेरा उसके साथ संबंध बना था, क्या हमारा संबंध खत्म हो गया, या अभी भी आपको कुछ उसमें दिखाई देता है। इस तरह के क्वेश्चंस व्यक्ति के आना शुरू हो जाते हैं, और ये हर चीज़ में है। ये पैसे के मैटर्स में भी है कि आपने किसी को पैसा उधार दिया और आपके साथ ये हो गया, ये रिलेशन में भी है, ये वेल्थ में भी है, फाइनेंस में भी है, ये आपके साथ साथ चल रहा है परछाई बनकर। अगर हम बात करें आपके शुक्र की कि वो कन्या राशि में है, तो कन्या राशि में आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल बट क्रिटिकल लव, मतलब प्रैक्टिकल होना चाहिए भाई, प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए हमारे रिलेशनशिप के अंदर। ये कन्या का फलसफा है। आप हर एस्ट्रोलॉजर से कन्या के अंदर यही सुनेंगे कि कन्या में आपका शुक्र अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, बट उसका कारण क्या है पता है आपको? क्या रीज़न है जो कन्या में शुक्र अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता? और मैंने ऐसी कुंडलियाँ देखी हैं जिनमें कन्या में शुक्र वास्तव में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उनके रिलेशन सस्टेन भी करते हैं, सर्वाइव भी करते हैं, और जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो पूरी भी होती हैं। कारण क्या है? कारण है कि कन्या राशि की अप्रोच को आप अपने रिलेशनशिप में शुरुआत में महसूस करते हैं, चाहे वो रिलेशन हो या मैरिज हो, कि भाई शुरुआत के अंदर कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि मेरे संबंध में एक प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, मेरे संबंध में एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस पर्सन के साथ हूँ। वो अंध कुएं वाली फीलिंग जो स्कॉर्पियो में आती है, मुझे वो नहीं चाहिए, कि मुझे ये भी नहीं पता कि मैं जिसके साथ हूँ वो करता क्या है, भाई मुझे सारी डिटेल इसकी चाहिए। और ये एक अच्छी बात है, ये कोई एक बुरी बात नहीं है कि आप पहले ये जाने कि आप किसके साथ हैं, ये तो एक अच्छी बात हुई। बट दिक्कत क्या है, कन्या का त्रिकोण बनता है मकर के साथ, पृथ्वी तत्व एलिमेंट। अब मकर जो है वो बैटल फील्ड की राशि है, वहाँ पर डिस्प्यूट होते हैं, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। कौन सी राशि है रिस्पॉन्सिबिलिटी की? मकर। कौन सी राशि है जिसमें आपको ड्यूटी करनी पड़ती है, जिसमें आपको लोगों के लिए काम करना पड़ता है, जिसमें एक सीरियसनेस है, जो थोड़ी सी सीरियस है बाय नेचर? कौन सी राशि है? वो है मकर। इसी वजह से आपके रिलेशन में ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी कि आप ओवर एनालिटिकल हैं, आप चीज़ों को बहुत डेप्थ में जानना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम यह है जैसे जैसे आप उस रिलेशन में इन्वॉल्व हो रहे हो, इधर यू और योर पार्टनर इज फीलिंग द प्रेशर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये हर चीज़ में हो सकता है, ये ऐसा नहीं है कि और चीज़ों में नहीं होगा। जैसे आप रिलेशनशिप में आए और आपने देखा एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपको करियर में दिखाई देगा, आपके जॉब सेक्टर में दिखाई देगी, आपके फादर की हेल्थ में दिखाई देगा, क्योंकि मकर राशि से ये सारी चीज़ें आती हैं, उस जगह ये एनवायरनमेंट बनेगा।
अगर मकर के अंदर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, जैसे मान लीजिए मकर के अंदर बैठा हुआ है कोई भी प्लैनेट, विल टेक मकर के अंदर बैठे हुए हैं जुपिटर, तो जुपिटर मकर में नीच के हो गए, तो वो नीच जुपिटर का भी इम्पैक्ट आएगा कि यार हाँ, हमारा रिलेशन शुरुआत में तो हमारे पास फ्री विल थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके अंदर सोसाइटी इन्वॉल्व हो गई, दूसरे कास्ट कल्चर के लोग इन्वॉल्व हो गए, फैमिली इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि गुरु का नकारात्मक तत्व आ गया। वहीं अगर मकर में बैठा हो मान लीजिए मंगल, जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि बहुत लोगों के लिए ये चीज़ अच्छी भी हो जाती है, मकर में मंगल बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो आपके रिलेशन का भाग्य एक उच्च प्लैनेट के हाथ में है, मकर में जो बैठा हुआ है मंगल, और वो आपके रिलेशन को अच्छी स्थिति में लेके जाएगा, जिसमें इंटीमेसी भी बहुत अच्छी होगी, फिजिकल कनेक्ट भी बहुत अच्छा होगा और रिलेशन सर्वाइव भी करेगा। तो आपको, मुझे लगता है अब ये चीज़ क्लियर होगी कि आपको अपने रिलेशन के फ्यूचर को समझने के लिए अपनी मकर राशि को देखना है। उसमें अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो उस प्लैनेट का नाम लिख लीजिए, उस प्लैनेट को इवैल्यूएट कीजिए, क्या वो उच्च का है, नीच का है, क्या वो वहाँ पर अच्छा महसूस कर रहा है या बुरा महसूस कर रहा है। अगर वो वहाँ पर अच्छा महसूस कर रहा है तो रिलेशन का फ्यूचर अच्छा है, मैं नोट करके आपको दे सकता हूँ लिख के। और अगर वहीं पर वो प्लैनेट कमज़ोर स्थिति में है, बेकार महसूस कर रहा है, तो रिलेशन का फ्यूचर भी टर्मोइल या डाउनफॉल से भरा हुआ होगा। बस इतना सा फ़र्क यहाँ पर इस सिचुएशन से आ रहा है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर मैं रिलेशनशिप के एवोल्यूशन की या उसके ग्राफ की बात करूँ तो मेरा मानना है शुरुआती चीज़ें कैसे होती हैं, शुरुआत में क्या है, प्रेशर बहुत अधिक है, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो प्रेशर जो है वो टिल्ट करता है टुवर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, टुवर्ड ड्यूटी। तो शुरुआत में आप सोचते हैं कि यार हाँ, मैं अपने जीवन साथी के साथ मिलकर अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहता हूँ, और ये गलत बात नहीं है। वो जितना हम क्रिटिसाइज़ करते हैं ना भाई, हाँ ये इसमें ये दिक्कत है, उतनी ही वो अच्छी बात है। दिक्कत है उसके अंदर प्रेशर का आ जाना, कमिटमेंट इश्यूज़ का आ जाना, बस ये एक प्रॉब्लम है। इसीलिए अगर दोनों मैच्योर हैं तो बहुत अच्छा, और अगर एक पर्सन मैच्योर यहाँ पे नहीं है तो फिर रिलेशन को सर्वाइव करने में ये हर्डल क्रिएट करेगा। मान लीजिए शुक्र आपका तुला में है, तो शुक्र तुला में है तो उसका भविष्य है कुंभ राशि। तुला में आप जानते हैं, आप ये महसूस करते हैं कि मुझे एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप चाहिए, मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी एफर्ट दूँ अपने संबंध में और मेरा पार्टनर भी एफर्ट दे, एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग पॉसिबल, सबसे अच्छी बात है। लेकिन आगे क्या है, उस रिलेशनशिप का भविष्य क्या है, वो कुंभ राशि से आ रहा है, कुंभ से आ रहा है। अब कुंभ कैसी राशि है, कुंभ पिछले जीवन की अधूरी इच्छाओं की राशि है। तो जितना ज़्यादा आप अपने रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होंगे, उतना ज़्यादा आपको ये महसूस होगा कि मेरी रिलेशनशिप, मेरी मैरिज जिस व्यक्ति के साथ मैं हूँ, ये मेरी कोई पास्ट लाइफ की डिज़ायर है। उसके अंदर एक अनकन्वेंशनल अप्रोच आपको आती हुई दिखाई देगी। और इन थर्ड में कई बार देखता हूँ कि ये फ्रेंडशिप जोन में भी चला जाता है। अब आप मुझसे कहेंगे कि दो आपने अच्छी बातें भी बताई, बुरी बातें भी बताई, तो मैं कैसे देखूँ? आपको अपने रिलेशनशिप का भविष्य अगर जानना है तो कुंभ राशि को एक कागज़ पे लिख लो 11 नंबर, उसमें अपनी कुंडली में देखो कि 11 नंबर में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। अब 11 नंबर में मान लीजिए कोई अच्छा प्लैनेट है, अच्छा प्लैनेट जैसे राहु 11 नंबर में है, या 11 नंबर में शनि है, स्व राशि का हो गया, मूल त्रिकोण राशि का हो गया, तो बहुत अच्छे रिजल्ट वो लाके देगा। मतलब प्रेशर रहेंगे, चैलेंजेस रहेंगे, शनि से डिले भी रहेगा, लेकिन वो रिलेशन वर्कआउट करेगा, कन्फर्म है। लेकिन अगर 11 नंबर में ही कोई मैलेफिक प्लैनेट है, जैसे कि 11 नंबर में मान लीजिए केतु बैठा हुआ है, या 11 नंबर के ही अंदर आप देखते हैं कि दो नकारात्मक प्लैनेट एक साथ कंजंक्शन में है, जैसे कि मंगल 11 नंबर में है, मंगल और शनि दोनों 11 नंबर में बैठे हुए हैं, तो अब ये चीज़ें हर्डल यहाँ क्रिएट करेंगी। तो अच्छा रिलेशन या अच्छा फ्यूचर होगा आपके संबंध का अगर आपकी कुंडली में 11 नंबर बहुत अच्छा है, 11 नंबर के प्लैनेट शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, तो रिलेशनशिप में कोई हर्डल या चैलेंजेस नहीं आएंगे। बट वहीं 11 नंबर में कोई बेकार प्लैनेट बैठा हुआ है, अगर वहाँ पर दो नकारात्मक प्लैनेट हैं, दो एक दूसरे के एनिमी प्लैनेट है, जैसे मंगल हो गया और शनि हो गया, तो ये प्रॉब्लम क्रिएटर बनेगा। और प्रॉब्लम जनरली यही होगी कि आपका रिलेशनशिप या तो फ्रेंड जोन में चला जाता है, या फिर रिलेशन में ऐसा होता है कि ड्यू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्रेंड सर्कल, इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्रेंड्स एंड ऑल, ये आ जाती है। और जैसे ही आप किसी रिलेशनशिप में जाएंगे, आपका कोई रिलेशनशिप बनेगा, यू कैन फील कि आपकी कोई एक इनकम्प्लीट या अनकम्प्लीट डिज़ायर कंप्लीट हो गई। आप जैसे ही रिलेशनशिप बनेंगे वैसे ही देखेंगे बड़ा चेंज आपके बैंक बैलेंस के अंदर, बड़ा चेंज आपके सोशल मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म के अंदर। मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं जो कि बिल्कुल सोशल मीडिया पे नहीं थे, रिलेशन बनते ही आ गए, कुछ भी यात्रा नहीं करती, रिलेशन बनते ही उन्होंने फॉरेन ट्रैवल कर दिया। क्यों होता है? क्योंकि आपकी डिज़ायर की राशि कुंभ जो है वो एक्टिवेट हो गई है। भाव का भी फ़र्क पड़ता है कि भाव किस भाव में वो राशि है, उस भाव की भी एक्टिविटी बढ़ेगी। बट अभी हम बस ये समझते हैं कि कैसे यहाँ पर ये जो एक डायनामिक अप्रोच है या इसका रिलेशनशिप का डायनामिक्स है वो कार्य कर रहा है।
अगर मैं इसके फ्लो के बारे में बात करूँ तो अगर यहाँ पर कुंभ में अच्छे प्लैनेट हैं या शनि की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो ये अट्रैक्शन, बैलेंस और कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ अनफुलफिल्ड डिज़ायर का फुलफिलमेंट है कि वो फुलफिल होगी। और अगर मैं इसके नेगेटिव अप्रोच के बारे में बात करूं कि कुंभ की स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, बैलेंस भी होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे इमोशनल दूरी या डिस्टेंस बन जाएगा। और ये मैं कंफर्म रूप से कह सकता हूँ कि आपके जीवन साथी की कुंडली में कहीं ना कहीं कुंभ में कुछ इंपॉर्टेंट प्लानिटरी पोजीशंस आपको देखने को मिलने वाली हैं कंफर्म तरीके से। अगर हम बात करें कि आपका शुक्र स्कॉर्पियो में है तो स्कॉर्पियो के शुक्र को थोड़ा सा हम खतरनाक मानते हैं कि स्कॉर्पियो इज़ ऑल अबाउट हिडन थिंग्स, तो जाने क्या क्या छुपा हुआ है। लेकिन पता है स्कॉर्पियो का जो भविष्य है वो मीन राशि से आता है। तो स्कॉर्पियो में रिलेशनशिप के प्रेजेंट स्टेटस में जैसे ही वो रिलेशनशिप स्टार्ट होता है वहाँ पे महसूस होता है कि रिलेशन के बनते ही मेरी लाइफ में बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आए, हम दोनों के बीच में इंटेंस एक अट्रैक्शन या एक इंटेंस कनेक्शन बन गया। लेकिन उसका भविष्य तो मीन राशि से है और मीन राशि आप जानते हैं कि वो अल्टीमेटली डिवोशन की राशि है, सरेंडर की राशि है, स्पिरिचुअल कनेक्ट की राशि है और कहीं ना कहीं लिबरेट होने की राशि है। पता है अगर मीन राशि में आपकी कुंडली में अच्छे प्लैनेट है, जैसे मीन राशि में आप कहें कि मेरी कुंडली में गुरु बैठा हुआ है, बहुत अच्छा हो गया, या फिर मीन राशि में आप कहें कि मेरी कुंडली के अंदर मीन में कोई और बेनिफिक प्लैनेट जो है वो पोजीशनड है, ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा कि आपका संबंध सर्वाइव भी करेगा और उसके अंदर कहीं ना कहीं अट्रैक्शन जो इतना स्ट्रांग हो रहा है, ऑब्सेशन जो इतना स्ट्रांग हो रहा है, ये एक तरह का सोल कंप्लीशन वाला संबंध बनेगा कि हमारी सोल एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गई, कंप्लीट हो गई, हम लिबरेट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, यही हमारी डिज़ायर थी जो फुलफिल हो गई, ठीक है। और अगर यहीं पर मीन राशि में कोई नेगेटिव प्लैनेट है, जैसे मीन राशि के अंदर लेट्स से केतु, मैं केतु की इन्वॉल्वमेंट जनरली मानता हूँ, तो अगर मीन में केतु है तो ये संबंध को कट कर सकता है, संबंध को तोड़ सकता है, संबंध में एक तरह का डिस्टेंस ला सकता है या एक तरह का घोस्टिंग एफर्ट ला सकता है कि मुझे मेरे पर्सन ने बस बीच रास्ते में छोड़ दिया। तो हमने दो अलग अलग अप्रोचेस के बारे में बात करी है। अगर आपका शुक्र इन द स्कॉर्पियो इंटेंस कनेक्शन से किस तरह वो फ्यूचर में कन्वर्ट हो रहा है, आप इसको कैसे समझेंगे अपनी कुंडली में, जहाँ पर भी 12 नंबर है उसको एक कागज़ पे लिख लो और 12 नंबर में देखो क्या कोई प्लैनेट बैठा है। अगर प्लैनेट बैठा है इट इज़ फाइन, अगर वो प्लैनेट अच्छा है वहाँ पर, जैसे गुरु हो गया या कोई दूसरा प्लैनेट है, तो वो अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। बट अगर वहीं पर वो प्लैनेट पीड़ित है या बेकार है तो रिजल्ट को वो पेनफुल बनाएगा। जैसे ही आपका रिलेशनशिप बनेगा, मैं मानता हूँ मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन कम्स टू मीन राशि आपके जीवन में आएंगे, जैसे कि एकदम से खर्चा शुरू हो सकता है, एक्सपेंडिचर्स हैवी हो सकते हैं, आपका एकदम से इंटरेस्ट अपने इष्ट देव या अपने ईश्वर के प्रति और बढ़ सकता है और एकदम से आपके मन में आ सकता है कि मुझे अब लिबरेट होना है, मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। आप कहेंगे ये क्यों होता है मेरे साथ, भाई सीधा सा आंसर है यहाँ पर, ये आपके राशि तत्व की वजह से हो रहा है। ओवरऑल रिलेशनशिप का प्रोसेस क्या बना, रिलेशनशिप का प्रोसेस बना पेन को या ऑब्सेशन को हमें सरेंडर में कन्वर्ट करना है, ये रिलेशनशिप की अप्रोच यहाँ पर बनती है। अगर मीन राशि अच्छी तरह काम कर रही है आपकी कुंडली में तो प्रोसेस ईजी रहेगा, और अगर वो अच्छी तरह कार्य नहीं कर रही है, पीड़ित है या गुरु आपकी कुंडली में पीड़ित है या मीन राशि में केतु महाराज बैठे हुए हैं, तो फिर आपको एक सेपरेशन या डिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और कन्फर्म रूप से आपके जीवन साथी की कुंडली में मीन में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट होगा। मान लीजिए आपका शुक्र धनु राशि के अंदर है, तो धनु राशि इज़ वन ऑब्जेक्टिव राशि कि एक ही व्यक्ति के साथ पूरा समर्पण दिखाना है, दूसरा एडवेंचर चाहिए रिलेशनशिप के अंदर, तो वो भी यहाँ देखने को मिलता है। लॉन्ग ट्रैवल में या फिर फॉरेन ट्रैवल में या कोई डिस्टेंस से कोई संबंध बन जाए, ये भी सारी चीज़ें रियलिटी की चीज़ें होती है, मतलब प्रेजेंट में आप ये महसूस करते हो। बट हम तो ये जानना चाहते हैं ना इस रिलेशन का, इस संबंध का भविष्य क्या है, फ्यूचर में सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। तो इस रिलेशन का भविष्य आता है मेष राशि से। आप धीरे धीरे देखेंगे कि जहाँ आपके रिलेशन में पहले चीज़ें इंटेलेक्चुअल थी, धीरे धीरे वहाँ पर इंटेलेक्चुअल से चीज़ें इम्पल्सिव होने लगी हैं, ऑल ऑफ अ सडन होने लगी हैं, उसके अंदर तेज़ी आने लगी है। अब ये इम्पल्सिव होना, सडन होना और तेज़ होना आपके लिए फेवरेबल भी हो सकता है और बेकार भी हो सकता है। फेवरेबल ये तब होगा जब आपकी मेष राशि जहाँ पर भी है, मेष राशि उस भाव को देखोगी, एक नंबर कहाँ लिखा हुआ है, उस एक नंबर में अच्छे प्लैनेट बैठे हैं। जैसे कि एक नंबर के अंदर लेट से कोई बेनिफिक प्लैनेट, बेनिफिक में हम मून को लेते हैं, जुपिटर को लेते हैं, इवन प्लैनेट जुपिटर और मून के साथ साथ बेनिफिक के अंदर आप ले सकते हैं किस और प्लैनेट को, आप ले सकते हैं इवन राहु को, बिकॉज राहु भी संबंधों में भविष्य की तरफ लेके जाता है, ठीक है। और अगर वहाँ पर मैलेफिक प्लैनेट है, जैसे केतु बैठ गया, मंगल बैठ गया, तो वो क्या करेगा, थोड़े से आपके संबंध में डिस्टेंस लाने की कोशिश करेगा। तो
तेज होना संबंध में चीज़ों का, ऑल ऑफ अ सडन होना, एकदम से होना, इम्पल्सिव होना, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी, डिपेंडिंग ऑन कि मेष में किस तरह के प्लैनेट बैठे हुए हैं। अब जैसे कोई मुझसे कहे कि मेरा तो मेष में शनि बैठा हुआ है, तो शायद मेरा पहले ही कहना होगा कि भाई संबंध में मैं इसके भविष्य को शनि की वजह से ठीक नहीं देखता हूँ। और शनि किस चीज़ का कारक है? डीले का कारक है, कि आपको आपके संबंध में डीले का सामना करना पड़ेगा, देरी का सामना करना पड़ेगा। तो रिलेशनशिप का जो चार्ट बनता है या उसका जो फ्लो बनता है वो कैसे बनता है? वो बनता है इंटेलेक्चुअल होना शुरुआत में, उसका एक्साइटमेंट क्रिएट करना, आपके जीवन में एक्साइटमेंट आना उस रिलेशनशिप की वजह से। बट जैसे जैसे उस रिलेशन में आप इन्वॉल्व रहते हैं वैसे वैसे कॉन्फ्लिक्ट, सेपरेशन, डिस्टेंस की तरफ कन्वर्ट होता है। ओनली एंड ओनली इफ़ मेष में कोई मैलेफिक प्लैनेट है। अगर वहाँ कोई मैलेफिक प्लैनेट नहीं है तो बिलीव मी, आप शुरुआत में देखेंगे कि बहुत समय लगता था, एक दूसरे से बात ही नहीं कह पाते थे। लेकिन जैसे ही संबंध बना, मेष की एनर्जी एक्टिवेट हुई, और मेष की एनर्जी एक्टिवेट होते ही आप संबंध में तेज़ी से डिसीजन भी लेने लगे, ओपन अप भी होने लगे, और इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बन गए। तो ये सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है जो कोई रिलेशनशिप आपके जीवन में ला सकती है। शुक्र अगर मकर में होगा तो मकर में आप जानते हैं मकर इज़ ऑल अबाउट सीरियस कनेक्शंस। ये आपने सुना होगा मकर में शुक्र मीन्स ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीरियसनेस, ये सब। तो कई बार तो लोग डर जाते हैं कि मेरा मकर में शुक्र है, मुझे तो संबंध बनाना ही नहीं है, मुझे मैरिज में ही नहीं जाना है। लिटरली मैंने देखा है ऐसे लोगों को, हमारे पास व्हाट्सएप पे दिन भर ऐसे मैसेजेस आते हैं। अब इसी का मैं आंसर लेके आया हूँ कि आप शायद उसको गलत तरीके से आर्टिकुलेट कर रहे हो। मकर में शुक्र का होना परेशानी नहीं लेके आएगा। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, एक्सेप्टेड। लेकिन भाई मकर में आप जब उसमें टाइम दोगे ना, तो वो मकर का भविष्य तो कहाँ से आता है? वो तो आता है वृषभ से। तो भविष्य तो बहुत अच्छा है ना। वर्तमान में थोड़ी समस्या है, स्ट्रगल है, बट अगर आप उस संबंध में, रिलेशन में, मैरिज में एनर्जी एंड एफर्ट देते जाओगे तो वो स्टेबिलिटी, कंफर्ट या लॉन्ग टर्म संबंध की तरफ कन्वर्ट करेगा। ये सबसे स्टेबल कनेक्शंस में से एक कनेक्शन बन सकता है, विश्वास रखिएगा। अब आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी वृषभ राशि में कौन सा प्लैनेट है। अगर वृषभ में चंद्रमा है तो मैं कागज़ पे लिख के दे सकता हूँ कि वृषभ में चंद्रमा हो या राहु हो, इट मीन्स कि आप उस पर्सन के साथ जुड़े रहेंगे फॉर श्योर। हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा कोई संबंध और दे सकता है, बट डेफिनेटली संबंध में नकारात्मकता नहीं आएगी। बट अगर वृषभ में केतु हो गया, केतु को मैं थोड़ा खतरनाक मानता हूँ, सेपरेशन ओरिएंटेड प्लैनेट है, तो फिर ये डिस्टेंस बना देगा। बट मैं मानता हूँ जैसे ही मकर राशि में आप किसी संबंध में जाएंगे, यू गोना सी सम बिग चेंजेस इन एज फार एज योर फैमिली इज कंसर्न्ड, एज फार एज योर फाइनेंसेस आर कंसर्न्ड, एज फार एज योर हेल्थ इज कंसर्न्ड। 3 जगह बड़े चेंजेस होंगे। संबंध का जो भविष्य है वो बहुत सुनहरा, बहुत अच्छा मुझे दिखाई देता है। परिवार का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर रहेगा ही रहेगा, और अगर संबंध में दिक्कत आएगी तो वो भी परिवार की वजह से ही आएगी। जैसे आपका पार्टनर आपसे कह दे कि मेरी फैमिली इस संबंध को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, ये हो सकता है। कई बार मकर में आपको ये जो डर की फीलिंग है ये हटा देनी चाहिए। हाँ, शुरू में स्ट्रगल है, दैट इज़ एक्सेप्टेड, बट फ्यूचर में मैं नहीं मानता कि मकर का भविष्य कहीं से भी खतरनाक हमें दिखाई देता है। अगर आपके शुक्र कुंभ में होंगे तो कुंभ इज़ ऑल अबाउट इनोवेटिव रिलेशनशिप। इनोवेटिव का मतलब है कि भाई जहाँ नहीं मिलने की गुंजाइश थी वहाँ हम मिल गए। जैसे कभी आपने सोचा है कि आप कभी किसी फैमिली गेट टुगेदर में कोई रिलेशनशिप बन जाए या मैरिज के प्रपोजल आ जाए, कभी हमने सोचा है ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, जनरली नहीं होता। बट कुंभ में ये हो सकता है। तो जहाँ नहीं हम सोचते हैं या जो हम नहीं सोचते हैं वो भी कुंभ जनरेट कर सकता है। इस वजह से इनोवेटिव राशि मैं मानता हूँ। बट आप कहेंगे ठीक है भाई, हमारा फ्रेंड सर्कल से बना, सोशल मीडिया से बना, ठीक है, आपने नया क्या बताया? नया ये है कि आपके रिलेशन का भविष्य है, वो पर्सन टिकेगा नहीं टिकेगा, संबंध चलेगा नहीं चलेगा, इट नॉट डिपेंड ऑन कुंभ, इट डिपेंड ऑन मिथुन राशि जो कुंभ से त्रिकोण में है, पंचम भाव में, कुंभ से त्रिकोण में। तो आपको अगर अपने संबंध का भविष्य जानना है तो मिथुन राशि में बैठे प्लैनेटों को देखिए। अगर वहाँ पर प्लैनेट अच्छे हैं, जैसे राहु है, गुरु है, ये सब प्लैनेट है, ठीक है, इट इज़ फाइन। बट वहाँ पर अगर रिलेशनशिप के लिए खतरनाक प्लैनेट जैसे केतु बैठा हुआ है तो थोड़ी सी परेशानी है, पहली बात। दूसरी बात क्या हो सकता है, जैसे आप किसी रिलेशनशिप में जाओगे तो जैसे जैसे वो रिलेशन आगे बढ़ेगा ना, यू गोना फील कि मेरे माइंड में मल्टीपल थॉट्स आने लगे हैं, बहुत आइडियाज़ मेरे माइंड में आते हैं, और आइडियाज़ बहुत तेज़ी से आते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, डुअलिटी बहुत ज़्यादा है। मैं कंफ्यूज होने लगा हूँ, चीज़ों को लेके कंफ्यूज रहने लगा हूँ। अगर आपके मिथुन राशि या 3 नंबर में कोई बेकार प्लैनेट है जैसे केतु, जो रिलेशन के लिए इज़ नॉट गुड, बट वहीं अगर मिथुन में कोई अच्छा प्लैनेट है, जैसे राहु मिथुन में बैठा हुआ है, मंगल है,
पराक्रम के प्लानट है, तो पता है ये बहुत अच्छी तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऐसा होगा कि यार पहले मैं बिल्कुल कुछ नहीं सोचता था, अब मैं बहुत सोचने लगा हूँ। पहले मैं इंट्रोवर्ट था, मैं एक्सट्रोवर्ट हो गया हूँ। पहले जहाँ मुझे फाइनेंसेस के बारे में या फिर कम्युनिकेशन में लोगों से डर लगता था बातचीत में, अब मुझे वो डर नहीं लगता, वो ख़त्म हो गया है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव का ट्रांसफॉर्मेशन आपका शुक्र ही आपको दिखा रहा है, दूसरा कोई प्लानट नहीं। भविष्य अच्छा है अगर यहाँ मिथुन राशि अच्छी है। अगर मिथुन राशि इज़ नॉट ईजी फॉर यू, चीज़ें वहाँ ठीक नहीं है, बिलीव मी वो संबंध को भी ठीक रखने में मदद नहीं करने वाली है। अगर हम बात करें शुक्र इन द मीन, तो शुक्र मीन के अंदर आप जानते हैं कि भाई इसमें फॉरेन का इन्वॉल्वमेंट, लॉन्ग डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं। जनरली आपने सुना होगा शुक्र मीन में है, इस वजह से आप अपने रिलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा डिवोशन देखेंगे, बहुत डिवोटेड पार्टनर आपको मिल सकता है, एक्सेप्टेड बात है। बट रिलेशन का भविष्य कैसा होगा, मुझे तो ये जानना है कि रिलेशन का फ्यूचर कैसा है, अच्छा है बुरा है, ये बता दीजिए बस। रिलेशन का भविष्य तो कर्क राशि से आता है। अगर आपको रिलेशन का भविष्य जानना है, 4 नंबर लिखो कहीं पे, और 4 नंबर में देखो प्लैनेट जो बैठा है, क्या वो अच्छा महसूस कर रहा है? क्या 4 नंबर में गुरु है क्या उच्च का? अगर है तो बहुत अच्छा है। रिलेशन बनने के बाद गुरु तत्व आपकी कुंडली में जागृत हो जाएगा। जैसे ही गुरु जागृत होगा, आप अध्यात्म में, ज्ञान में, सब में पारंगत हो जाएंगे। और वहीं अगर 4 नंबर में मंगल बैठा है नीच का, तो रिलेशन बनने के बाद डिस्प्यूट हो सकते हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं। तो फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप इज़ त्रिकोण टू दैट पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन। यहाँ मैं मानता हूँ जनरल अगर मैं स्टेटमेंट या प्रेडिक्शंस दूँ तो ये हो सकता है कि जैसे जैसे आप रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं, वैसे वैसे आप फील करते हैं कि ये रिलेशनशिप आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग लेके आता है, नरिशमेंट लेके आता है, फैमिली जैसी फीलिंग लेके आता है, और धीरे धीरे ये कनेक्शन एक सोलमेट कनेक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एक मदर और एक चाइल्ड का कनेक्ट होता है, जिसमें आप अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ओवर पॉसेसिव होके या ओवर प्रोटेक्टिव होके, वैसा ही यहाँ पर भी सिचुएशन के अंदर होता है। यहाँ पर चीज़ें ग्रेट तरीके से कार्य करती हैं। तो अभी हमने इस चीज़ को समझा कि कैसे प्लैनेट आपके रिलेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनका भविष्य कैसे डिसाइड कर रहे हैं, आप कैसे चीज़ों में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ये शुक्र यहाँ पे बैठा है, वो आपकी डिज़ायर है, और उससे 5वां साइन आपकी डेस्टिनी है। सीधी बात यह है कि अगर आपका फ्यूचर साइन स्ट्रांग है तो रिलेशनशिप इवॉल्व होगा, और अगर फ्यूचर साइन वीक है तो आपके रिलेशनशिप में स्ट्रगल आएगी। मान लीजिए आपके फ्यूचर साइन में, जो भी हम साइन आपको बताएंगे, उसमें अगर आपका शनि बैठा है तो वो रिलेशनशिप में डीले दे सकता है। अगर वहाँ पर राहु है तो वो ऑब्सेशन दे सकता है। अगर वहाँ पर केतु है तो वो डिटैचमेंट दे सकता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि रिलेशनशिप केवल किस्मत पे काम नहीं करता, ये आपकी अवेयरनेस पे भी काम करता है। आप ये जान ले कि मैं और मेरा रिलेशन किस तरफ जा रहा है, तो आप चीज़ों को अपने लिए बेटर बना सकते हैं। आज के सेशन में बस हमने इतना कवर करा है। इन नेक्स्ट सेशन चीज़ों को डिग्री वाइज कवर करेंगे, ताकि आप खुद से कुंडली को पढ़ सकें, देख सकें। बट उसके लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा, और क्या नया हम ऐड ऑन कर सकते हैं वो भी आप बता सकते हैं इन द कमेंट।